नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ कोई भी किसी की मदद नहीं करता। लेकिन बात अगर 3,800 करोड़ की हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी सर रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में उनके साथ रहने वाले शांतनु नायडू की काफी चर्चा हो रही है। पर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सभी लोगों को विश्वास नहीं हुआ और लोग सोचने लगे कि सचमुच यह दुनिया स्वार्थ से भरी पगडंडी है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके करीबी सहयोगी शांतनु नायडू की चर्चा जोरों पर है। लेकिन अब मामला विवादों में गिरता दिख रहा है और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं ये गंभीर आरोप क्या है। पर उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भगवान हमारे सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दें। इससे पहले कि हम शांतनु नायडू पर लगे उस गंभीर आरोप की बात करें, आपको शुरू से बताते हैं ये पूरी कहानी की कहां से शुरू हुई और कैसे एक गंभीर आरोप तक पहुंच गई। ये वीडियो देखकर आपको पता लगेगा कि आप जो पर्दे पर देखते हैं कई बार सच उससे काफी अलग रहता है। रतन टाटा के आसपास हर वक्त एक नौजवान नजर आता था जिसका नाम शांतनु नायडू है। शांतनु का रतन सर से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि वह टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। जानवरों के साथ नायडू की दोस्ती ने उन्हें रतन का दोस्त बना दिया। नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2014 में वह पुणे के टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन घर लौटते वक्त उन्हें सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। इसे देखकर वह इतना परेशान हुए कि उन्होंने आवारा कुत्तों को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया। जब कुत्ते के शरीर में लगाए जाने वाले इस डिवाइस की मांग बढ़ने लगी तो फंड की कमी के कारण लोगों की मांग पूरी करने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। तभी उनके पिता ने उनसे टाटा को एक पत्र लिखने का आग्रह किया। रतन टाटा को एक पत्र लिखा। 2 महीने बाद नायडू को टाटा से एक पत्र मिला जिसमें शांतनु को निजी रूप से मिलने के लिए कहा गया था। इस मुलाकात में रतन टाटा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांति के एनजीओ मोटोपॉज को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद ही मोटोपॉज ने सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाने का फैसला किया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कमी आई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने वाले शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। 2018 में अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई कर वापस लौटने के बाद वह टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी। शांतनु ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एमबीए करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था किसी डॉग ने काट लिया, पर तुरंत ही माफी मांगने लगे और कहा बहुत खराब जोक था। असली रत्न की पहचान सिर्फ उसकी कीमत और चमक से होती है। लेकिन अगर किसी शख्सियत में रतन छिपा हो तो उसकी पहचान करने के लिए उसके मोल और चमक को नहीं देखा जाता। भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा भी ऐसी ही शख्सियत थे जिनका मोल आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। अपने महान सामाजिक कार्यों और कुत्तों से उनका प्यार किसी से छुपा नहीं है। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उनका कुत्ता भी था। भले ही वह एक जानवर है, पर भावनाएं उस मासूम में भी वही हैं। वह भी अपने मालिक को अंतिम बार देख रहा था। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का दिल आखिरी समय तक कुत्तों के लिए धड़कता रहा। उन कुत्तों के लिए रतन टाटा किसी भगवान से कम नहीं थे। यहां तक कि उनके ताज होटल के दरवाजे भी कुत्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। 24 जून 2014 को रतन टाटा ने अपने कुत्ते की तस्वीर पोस्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई थी।
उन्होंने 7 महीने के कुत्ते के लिए रक्तदान की मांग करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई लोग अपने कुत्तों को रक्तदान करने के लिए ले आए थे। इस पोस्ट के बाद मदद के लिए आगे आए कुत्तों और उनके मालिकों के लिए उद्योगपति ने दूसरी तस्वीर पोस्ट कर सभी मालिकों और कुत्तों का शुक्रिया भी अदा किया था। अब आपको उस गंभीर आरोप के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का कोई अंदाजा ही नहीं रहता, जैसा कि इस इन्फ्लुएंसर ने किया। थोड़े से व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए किसी पर इतना गंभीर आरोप लगाना नीचता की सारी सीमाएं पार कर जाता है, और यह सब होता है सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से, ताकि ऐसे इन्फ्लुएंसर पर खबरों में बने रहे मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी। पुनीत सुपरस्टार ने शांतनु नायडू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शांतनु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें शांतनु रतन टाटा के निधन के दिन अपने बाल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया है। पुनीत सुपरस्टार, जो अपने विचित्र वीडियो और कॉमेडी कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर खास मशहूर है, इस बार उन्होंने एक अलग ही मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शांतनु नायडू को रतन टाटा के अंतिम समय में उनके पास मौजूद होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वीडियो में शांतनु नायडू को अपने बाल सेट करते हुए देख पुनीत ने सवाल उठाए हैं। पुनीत ने वीडियो में कहा, वहां रतन टाटा जी की बॉडी रखी हुई है और शांतनु नायडू नाम का लड़का अपने बाल बना रहा है। इसको अपने बाल घूमने की पड़ी हुई है, इसको अपनी स्टाइल दिखाने की पड़ी हुई है। वहां लोग रो रहे हैं, लेकिन इसे अपने बालों की पड़ी है। लोग इसे रतन टाटा का बहुत करीबी बता रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन है पुनीत? सुपरस्टार ने इशारों ही इशारों में यह भी कह दिया, यह रतन टाटा के पैसों के लिए उनका साथी बना था पुनीत। स्टार का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन शायद पुनीत सुपरस्टार को यह नहीं पता है कि जिस शांतनु नायडू पर यह इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, वह कितने दयालु और कितने नेक इंसान हैं। यह भी तो हो सकता है उस वक्त शांतनु नायडू के बाल में कुछ ऐसी चीज चली गई हो जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया। रतन टाटा के लिए शांतनु नायडू ने क्या क्या किया है, उसे भी आपको सुनना चाहिए। शांतनु आखिरी वक्त तक रतन टाटा के करीबी दोस्त बने रहे। शांतनु रतन टाटा के अंतिम समय में उनका पूरा ख्याल रखते थे। जब रतन टाटा के अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, तो उस समय शांतनु नायडू एक बेटे की तरह रतन टाटा जी का पूरा ख्याल रखते थे। शांतनु नायडू उनके खाने से लेकर उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज का पूरा ध्यान रखते थे। आपको बता दें कि रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु नायडू बेहद टूटे हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि शांतनु ने अपना सब कुछ खो दिया है। रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह लगातार अपने दोस्त के लिए रोए जा रहे थे। पुलिस और अपने लोगों के लाख चुप कराने के बाद भी शांतनु की आंखों से आंसू बहते रहे। एक दोस्त, एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है, ये भला शांतनु से बेहतर और कौन जान सकता था। शांतनु नायडू का प्यार देखकर लोग शांतनु नायडू के मुरीद हो गए। लोगों का कहना है कि रतन टाटा जैसे महान इंसान की सेवा करके शांतनु नायडू का जीवन धन्य हो गया। दरअसल यह काफी हास्यास्पद बात है कि पुनीत को यह नहीं पता कि शांतनु नायडू कौन है, या उन्हें यह नहीं पता कि शांतनु सर रतन टाटा के कितने करीब थे और अंतिम समय में भी उन्होंने सर रतन टाटा की बहुत सेवा की। हमारी टीम शांति को उनके काम के लिए सलाम करती है और उनके जानवरों के प्रति सेवा भाव से प्रेरणा लेती है। वैसे आपकी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रतन टाटा एक उत्कृष्ट परोपकारी जिनकी भारत के समावेशी विकास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। रतन टाटा अटूट ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है।
दोस्तों, रतन टाटा और टाटा परिवार ने भारत के लिए जो किया है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारी मेहनत के लिए चैनल माइंडेड मैन को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑन पर सिलेक्ट जरूर करें और रतन टाटा हमारे दिल में सदा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद।